तो चलिए इसमें देखते हैं भैया बोडमास के नियम। बोडमास के नियम में आप लोग समझते होंगे कि प्रतिशत में भी यूज किया जाता है। कैसे यूज किया जाता है, जैसे चलिए मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन के माध्यम से। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं और उसको हल करते हैं। जैसे मैंने बोल दिया भैया, क्या बोल दिया, मैंने बोल दिया कि 4 का और 16 बोल दिया, यहाँ पर 4/16 और डिवाइड का साइन लगा दिया और फिर बोल दिया 36 का 20% कितना होगा, बोला है ना 20% कितना है, बोला है कितना, उसके बाद है कितना है। अब इसको निकाल करके आपको बताना है। कर पाएंगे, बिल्कुल कर भी पाएंगे, कर तो पाएंगे, लेकिन इसमें ये देखना है कि प्रतिशत तो लगेगा, क्योंकि प्रतिशत मैंने लगा दिया है और बोडमास का नियम भी फॉलो होगा। चलिए देखते हैं, लगभग सबको पता भी रहता है, क्वेश्चन के लिए बता रहे हैं। तो चलिए जैसे यहाँ पर भैया देख रहे हैं आप लोग कि 4/16 डिवाइड का साइन 36 का 20% कितना होगा, यही पूछा है, कितना प्रतिशत है यही पूछा है। तो चलिए देखते हैं कैसे यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर स्टार्ट करेंगे हम देखेंगे इसको कि 4/16 है भैया, 4/16 लिख लो, 4/16 लिख लो। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आपको एक नजर थोड़ा सा दौड़ाना है कहां पर, बोडमास के नियम पर। बोडमास के नियम में क्या होता है कि बोडमास का एक रूल होता है जो आप लोग लगभग पढ़े रहते हैं। तो बोडमास का रूल जो है आप लोग देखे थे, इसमें देख रहे हैं कि वी बोडमास लिखा है, मतलब 6 अक्षर के स्थान पर 7 अक्षर रख दिए गए हैं। तो क्या इसका भी अर्थ अलग है, बिल्कुल भैया। ये बी बोडमास नियम जो होता है 7 अक्षरों का होता है। इन 7 अक्षरों के अलग अलग अक्षरों के अलग अलग अर्थ होते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। जैसे वी का मतलब होता है वेनिकुलम, यानी कि बार, जो ऊपर बार लगा रहता है ना, छत सा। यहाँ पर देखेंगे 6 और मल्टीप्लाई का साइन 5 और प्लस का साइन 7 लिखा है, ऊपर बार लगा है, छत लगा है। तो बार क्या होता है कि पहले इसको सॉल्व भी किया जाता है, सबको छोड़ देना है, सबसे पहले बार को सॉल्व करना है। उसके बाद क्या होता है भैया, उसके बाद होता है ब्रैकेट, यहाँ पर लगा है ब्रैकेट। पहले छोटका वाला ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर बीच वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और उसके बाद सबसे बड़े वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ओ का मतलब भैया क्या होता है, ओ का मतलब भैया क्या होता है यही नहीं पता, तो ओ का मतलब भैया ऑफ, इंग्लिश में ऑफ, हिंदी में का, उसका मतलब गुना होता है, मल्टीप्लाई गुना होता है। यानी कि जहां बार लगा रहेगा पहले हम बार को सॉल्व करेंगे, फिर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में भी नियम है, छोटका वाला, फिर मझला वाला, फिर बड़ा वाला, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ऑफ या का रहेगा जहां पर, वहां पर हम गुना का साइन लगा करके और ऑफ या का को पहले सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद हम डिवाइड पर आएंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, और डिवाइड के बाद में हमें मल्टीप्लाई यानी कि गुना करना है। मल्टीप्लाई गुना के बाद में हमें प्लस करना है और प्लस के बाद में माइनस करना है। इतनी बात हमेशा ध्यान में रख करके चलना है, क्योंकि मैथ में आप कोई भी चैप्टर लगा रहे हो उसमें आपको बोडमास रूल ही लगाना पड़ेगा। कब हम गुना करेंगे, कब हम जोड़ेंगे, कब हम घटाएंगे, ये चीज ध्यान देना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे। अब इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, पहले यहाँ पर भैया कोई मतलब बार तो लगा है नहीं, ब्रैकेट भी नहीं लगा, तो का लगा है। चलिए का को हल करेंगे पहले। कैसे करेंगे, 4 और डिवाइड का साइन लगा, 4/16 डिवाइड का साइन 36 लिखा है, लिखा तो है भैया, लिखा तो है। चलिए मैं भी देख रहा हूं लिखा है, चलिए कोई बात नहीं। जब लिखा है तो का यहाँ पर लगा है, का के स्थान पर हम गुना का साइन लगा देते हैं। और 20% को कैसे लिखेंगे भैया, 20% लिखा है तो आपको पता है कि जब ये 20 लिखा है तो इसको हम 20 लिख देते हैं। लेकिन जब ये प्रतिशत का साइन यहाँ से हट जाएगा, जब यहाँ से हट जाएगा तो इसके नीचे बट्टे का 100 आ जाएगा, क्योंकि कोई भी प्रतिशत 100 में ही होता है। 20% जो होता है 20/100 होता है। प्रतिशत अपने आप में 100 होता है, मतलब ये मार्कर दिख रहा है ना आपको, ये भी अपने आप में 100% है। तो जो भी चीज होती है वो अपने आप में 100% होती है। तो 20%, 20 के स्थान पर 20 और प्रतिशत हटा भैया तो 100 का जो है बटे के नीचे 100 आ गया। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, पहले हम का को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए का को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 4/16, 4/16 डिवाइड का साइन, उसके बाद यहाँ पर भैया अब चलिए गुना कर देते हैं। कैसे गुना करेंगे, गुना करेंगे कि जो स्थान यहाँ पर, जैसे यहाँ पर गुना का सिंबल लगा, साइन लगा, बताने तो यहाँ पर कितना 36, 36 गुने का 20/100 है। ध्यान से समझते हुए चलेंगे, 36/20, 36 गुने 20/100 यहाँ पर है। उसके बाद यहाँ पर क्या करना, जो संख्या के नीचे कुछ नहीं होता, बाकी संख्याएं बट्टे में हैं, उनके नीचे हम बट्टे का 1 मान सकते हैं। ऐसा क्यों भैया,
ऐसा इसलिए क्योंकि गुना में और भाग में 1 की कोई विशेष वैल्यू नहीं होती है। जब नहीं होती है तो उसको रख सकते हैं। क्यों नहीं होती है? क्योंकि अभी आप एक से किसी भी संख्या में गुना करो, रिपीट वही संख्या आती है, भाग करो तब भी वही संख्या आती है। क्या मतलब यार गुना का, एक का कोई मतलब नहीं। जब अस्तित्व नहीं उसका तो रख दो। यहाँ पर आ गया कितना, 36, 36 बटे का 1 था भैया। आगे लिखने की कोई जरूरत नहीं, चलिए यहीं पर मान लेते हैं और मान करके इसको हम गुना कर लेंगे। गुना करिए, 36 गुने का 20 कितना होता है? आप बोलेंगे भैया 720 होता है। 36 का 2 गुना 72 और शून्य यहाँ पर लगा देते हैं, कोई बात नहीं, चलिए हो गया। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, 1 का गुना 100 में करेंगे भैया 100 हो जाएगा। लो जी, यहाँ तक पहुंच गए। अब इसके बाद किसको हल करना है? डिवाइड के साइन को। डिवाइड का साइन भी हल कर दो भैया। यहाँ पर लिखा है 4 बटे का 16, 4 बटे का 16। डिवाइड के साइन में बटे वाली अगली वाली संख्या सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होता है, तो क्या करते हैं, क्वेश्चन छोड़ देते हैं। नहीं, कैसे छोड़ देंगे? इसमें जब सॉल्व नहीं होता है तो डिवाइड का साइन हटा करके मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं, और जैसे ही डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई के साइन में चेंज हो जाएगा वैसे अगली संख्या बटे वाली पलट जाएगी। 720 बटे का 100 है, ये ऊपर 100 चला जाएगा और 720 नीचे आ जाएगा, यानी कि ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर हो गया। अब क्या करेंगे, जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो, जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो, संख्याएं बटे में हो, तो उनको आपस में गुना कर देते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि ऊपर की संख्या ऊपर से गुना और नीचे नीचे की संख्या नीचे से गुना। चलिए गुना कर देते हैं। उससे भी पहले जो कटने वाली संख्या होती हैं उनको हम काट भी लिया करते हैं, तो चलिए काट देते हैं। जैसे कुछ कटेगा तो बिल्कुल कटेगा। क्या कटेगा भाई? जैसे भैया यहाँ पर कट गया, पहले ही क्या कट गया, 1 शून्य से और 1 शून्य खत्म हो गए। जब खत्म हो गए तो चलिए कोई बात नहीं। अभी क्या बचा भैया? अभी बचा है यहाँ पर 4, 4 का 1 गुना 4 और 4 का 4 गुना 16 हो गया। हो गया, बिल्कुल हो गया। 2 से काटेंगे तो 2 का 2 गुना 4 होता है और 2 से 5 बार में कट गया। अब क्या कुछ कट पाएगा? तो बिल्कुल अब नहीं कट पाएगा। जब नहीं कट पाएगा तो क्या बचा भैया यहाँ पर? यहाँ पर बचा है कि 5, यहाँ पर बचा है 2, मतलब ऊपर बचा है केवल 5 और नीचे बचा 72 गुने का 2, तो 5 बटे का 72 का 2 गुना कितना होता है भैया? 144 होता है। 144 होता है। 144 यहाँ पर लिख देंगे और यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। अब इसमें आप देखें कि प्रतिशत भी लगा, बोडमास का नियम भी लगा। बताने के लिए मैंने बोल दिया भैया कि कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, चाहे अर्थमेटिक का हो चाहे एडवांस का हो, जहां पर कैलकुलेशन आ जाता है वहां पर बोडमास का नियम ही हमें लगाना पड़ता है कि पहले हम भाग करेंगे तभी हम गुना कर सकते हैं, जोड़ेंगे तभी हम घटा सकते हैं, ऐसा होता है। ठीक है, तो चलिए यद्यपि समझ में आ गया, थोड़ा सा भी आप सीख पाए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करते चलना यार। लाइक से क्या होता है, थोड़ा एनर्जी बढ़ती है ना, और बढ़िया बढ़िया वीडियो लाने का मन करता है। तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे और अपने यार प्यार रिश्तेदार के पास भी जरूर शेयर करना भाई। चलिए देखते हैं अगला भी एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ताकि जो है थोड़ा सा जो डाउट आपके मन में है, मुझे पता है कि हो सकता है कुछ लोगों के मन में डाउट हो अभी भी, तो डाउट को हम बिल्कुल क्लियर करके ही छोड़ेंगे। तो चलिए एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर अभी जो भी बोला था उसको दूसरी तरीके से देखते हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में बोल दिया भैया, क्वेश्चन नंबर 2 बोला है की बार। 2 क्या बोला है, कुछ भी लिख दो, जो भी आपके पेन में आए वही लिख दो भैया। 5 डिवाइड का साइन, उसके बाद 4 बटे का 6 है भैया। 4 बटे 6 का 30% का 50% कितना है? कितना है? चलिए अब इसको बताएंगे आप लोग। इतना बड़ा संख्या है, प्रतिशत पूछा है, क्या प्रतिशत लगेगा? बिल्कुल नहीं भैया। अब आपको पता है कि बोडमास का नियम भी लगता है, प्रतिशत भी लगता है। 1 सेकंड के अंदर चलिए प्रतिशत निकालते हैं। कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे कि 5 डिवाइड का साइन 4 बटे का 6 और का लगा है तो गुना लगा देते हैं। 30% लिखा भैया, 30 लिखेंगे,
प्रतिशत का साइन हटे, बटे के नीचे 100 आकर के चिपक जाएगा। उसके बाद का लगा है मल्टीप्लाई का साइन लगा दो और 50 यहाँ पर लिखेंगे। जब वहां से प्रतिशत हटेगा तो यहाँ भी बटे के नीचे 100 लग जाएगा। तो चलिए देखते हैं अब यहाँ पर क्या करेंगे। सब का लगा है भैया, तो पहले हम का को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही इसको सॉल्व करेंगे। चलिए कर देते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पर जब का ही लगा है तो सॉल्व कर क्या करना भैया, गुने गुना है, तो चलिए यहीं से गुना कर देते हैं। गुना कैसे करेंगे, अब इसको काट देते हैं। यहाँ से जो कटने वाली संख्या होंगी उनको काट देंगे, उसके बाद हम डिवाइड का साइन सॉल्व करेंगे। चलिए काट देते हैं। जैसे 30 का 3 गुना होता है और 30 का 10 गुना 100 होता है। 50 का 1 गुना, 50 का 2 गुना 100 होता है। ठीक है, उसके बाद 2 का 2 गुना 4 और 2 का 3 गुना 6, और इस 3 से ये 3 बिल्कुल खत्म हो गया, इस 2 से ये 2 खत्म हो गया। बटे के नीचे क्या बचा भैया, तो बटे के नीचे आप बोलेंगे भैया कि बचा है यहाँ पर कि 5 डिवाइड का साइन, बटे के ऊपर कुछ नहीं दिख रहा है, एक है और बटे के नीचे क्या भैया, कुछ नहीं, केवल 10 बचा है। 1 बटे का 10 डिवाइड का साइन 5 यहाँ पर लगा है, इतना ही बचा है भैया। अब इसको चलिए सॉल्व कर देते हैं। बिल्कुल नियम पर चल रहे हैं कि जहां पर का लगा है उसको पहले हम सॉल्व कर दे रहे हैं, उसके बाद हम डिवाइड पर आ रहे हैं। अब हम डिवाइड पर आ गए, तो चलिए डिवाइड पर जब आ गए तो यहाँ पर क्या करना है कि 5 हमें यहाँ पर लिख देना है। ध्यान में रखें कि डिवाइड के आगे संख्या जो है बटे में है। जब बटे में है तो सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, तो क्या करेंगे, डिवाइड के साइन को चेंज कर देंगे। जब डिवाइड के साइन को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई के साइन में, तो ये 1 बटे का 10 है, ये 10 बटे का और 1 हो जाएगा। आपको पता है कि बटे के नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि अभी आपसे बोल दिया जाए कि 10 रुपए को 1 भाग में बांट दो, क्या बांटना क्या यार, वो एक ही भाग में है 10, तो कैसे बांटेंगे। एक पार्ले जी बिस्कुट को 1 आदमी में बांट दो, तो 1 आदमी में क्या बांटना है, पैकेट पकड़ाओ आगे बढ़ो, तो वही होता है। तो बटे के नीचे वो 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है। चलिए इसमें भी लगा देते हैं। 10 का 5 गुना कितना होता है भैया, 10 का 5 गुना होता है 50, और यहाँ पर हम आंसर टिक मारेंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर प्रतिशत पूछा था, तो हम लिख देंगे 50% होता है भैया, यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। समझ गए आप लोग। तो बिल्कुल बहुत आसानी के साथ, बड़े अच्छे तरीके के साथ आप लोग सीख पाए होंगे, समझ पाए होंगे। मैं आशा करता हूं कि मैं आपको समझा पाया हूँ। यद्यपि मैं समझा पाया हूं और आप समझ पाए हैं, तो एक मेरे तरफ से एक क्वेश्चन मेरे तरफ से जो है रहेगा, जिसका आंसर आपको कहां पर बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। भैया समझाने का तरीका जो होता है ना, यद्यपि मैं आपको समझा पाया हूं और आप समझ पाए हैं, तो आपको ये पता होगा कि समझाने से भैया क्वेश्चन हल करवाने से, अभी 20 क्वेश्चन यहाँ पर हल करवा दो, आपके समझ में ना आए, क्या मतलब है यार, तो समझाने का तरीका बता दो, आप समझा दो ढंग से, उसके बाद स्टूडेंट खुद ही कर लेते हैं, उसमें कुछ समझाना नहीं पड़ता आगे। जब एक बार समझ में आ गया ना, तो भी 50%, 30%, कितना भी प्रतिशत लगाओ, आगे भाग लगाओ, पीछे भाग लगाओ, कोई वैल्यू नहीं है, वो कर ही पाएंगे। चलिए, यद्यपि यहाँ पर मैं बोल देता आपसे, क्या बोल दूं मैं कि 5 बटे का, और यहाँ पर 20 बोल दिया मैंने, 5 बटे 20 का 30% कितना होगा। ठीक है, कितना है, यहाँ पर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताएंगे। और यद्यपि समझ में आ गया भैया, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भैया। और चलिए भैया अगली वीडियो में मिलते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलेंगे किसी अगली टॉपिक पर, किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। जय हिंद।